अच्छा तो मैं समझा, शायद तुम किसी बहुत बड़े दर्द में हो। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ अपनी तकलीफें शेयर कर सकती हो। शिनोबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुमने मेरी बहन को मारा था। ये जो कोट मैंने पहना हुआ है, तुम्हें ये देख के कुछ भी याद नहीं आया? डोमा कहता है हाँ, एक लड़की थी तो सही जो फ्लावर ब्रीदिंग करती थी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि सूरज आने की वजह से मैं उसको खा नहीं पाया। काश मैं उसको खा सकता, वो काफी क्यूट थी। शिनोबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी कटाना सीधा अपर मून 2 की आंख में घुसाती है। डोमा उसके ऊपर अटैक करता है ब्लड डीमन टेक्निक लोटस आइस से, लेकिन शिनोबू ने बैक फ्लिप मारी और उसके अटैक से बच गई। लेकिन उसका ब्लड डीमन आर्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरे कमरे में ठंड फैल जाती है और अगर शिनोबू ने एक भी गहरी सांस ली तो उसके लंग्स जम जाएंगे। डोमा शिनोबू की तरफ देख के कहता है कि तुमने मेरी आंख पे वार क्यों किया? एक अपर मून की आंख पे वार करने से उसको कुछ भी नहीं होता, तुम्हें मेरा गला काटना चाहिए था। लेकिन शिनोबू का मकसद उसके गले पे वार करना था ही नहीं, उसे तो बस अपनी कटाना के ऊपर लगा हुआ पॉइजन डोमा की बॉडी तक पहुंचाना था। और तभी हम देखते हैं कि डोमा की आंख पूरी लाल हो चुकी है और वो अपने घुटनों पे गिर के खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन एक अपर मून 2 के लिए इतना पॉइजन काफी नहीं था और तभी हम देखते हैं कि डोमा ने जहर को बेअसर कर दिया है और वो बड़ा एक्साइटेड होकर शिनोबू को कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारे जहर को बेअसर कर दिया, लेकिन ये तो बड़ा यूनिक तरीका है डीमंस को मारने का। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि तुम्हारे अगले अटैक्स कितने पावरफुल होंगे। और तभी हमें दिखाई देता है डोमा का बचपन, जिसमें हम देखते हैं कि डोमा की आंखें रेनबो कलर की हैं और उसके बाल व्हाइट कलर के हैं, जिसकी वजह से लोग मानते थे कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल बच्चा है। और डोमा के माँ बाप भी यही मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपना कल्ट शुरू कर दिया, जहाँ पे दूर दूर से लोग डोमा के पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके। लेकिन वो सिर्फ एक 5 साल का बच्चा था और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि ये बड़े लोग इतना भी नहीं समझ सकते कि मैं सिर्फ एक 5 साल का बच्चा हूँ जिसकी आंखें कलरफुल हैं, मैं इनकी तकलीफें खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इस सब के बावजूद भी डोमा के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हर एक इंसान को खुश रखना डोमा का काम है। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि डोमा के हाथ पे शिनोबू ने अटैक किया है। डोमा उसको कहता है कि ये 5वां अटैक था, लेकिन फिर भी कोई मजा नहीं आया और इन अटैक्स का असर तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और वो उसकी तरफ देख के कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें सांस लेने में काफी मुश्किल आ रही है, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई गहरी सांस तो लेनी ही पड़ेगी और मेरे ब्लड डीमन आर्ट को इनहेल करना ही पड़ेगा। मेरे ब्लड डीमन आर्ट की वजह से मेरे सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए सांसें लेना भी जानलेवा है। शिनोबू का प्लान था कि डोमा की बॉडी पे कट्स मार के ज्यादा से ज्यादा पॉइजन उसकी बॉडी में डालना। वो आगे बढ़ती है और डोमा पे अटैक करती है और उसकी बॉडी पे काफी सारे कट्स मार के पीछे हट जाती है, लेकिन वो भी कोई आम डीमन नहीं बल्कि अपर मून है। शिनोबू देखती है कि उसकी बॉडी पे डोमा ने काफी बड़ा कट मार दिया है और वो उसी जगह पे अपने घुटनों पे गिर जाती है। डोमा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी गर्दन पे वार करना चाहिए, जितनी रफ्तार से तुमने मुझ पे वार किया, अगर तुम मेरी गर्दन पे वार करती तो शायद मुझे मार देती।